छठा अध्याय 10वां श्लोक पूछ रहे हैं कि इस श्लोक का जो अनुवाद हमें उपलब्ध है उसमें कहा गया है कि आत्मा को परमात्मा में निरंतर लगाने का अभ्यास किया जाए। तो पूछ रहे हैं कि ये आत्मा को परमात्मा में लगाने की बात क्या है। और इसी श्लोक में तुमने पूछा है कि ये आशा रहित होना और संग्रह रहित होना क्या है। पहली बात तो इसमें जो अनुवाद आप पढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। श्री कृष्ण इसमें कहीं भी परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी योग का अभ्यास करते हुए सतत आत्मा में ही स्थित रहे, एकाकी रहे और सांसारिक प्राप्तियों की आशा और परिग्रहण से दूर रहे। बस इतना कहा है। बाकी जो बात कही गई है वो अनुवादक की अपनी कल्पना है। तो देवाशीष ने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें श्री कृष्ण का उपदेश इतना ही है कि हाँ, मन आत्मा में ही लगा रहे, सांसारिक वस्तुओं की आशा और सांसारिक वस्तुओं के परिग्रहण की ओर न लगे। एकाकी रहो, और एकाकी रहने से तात्पर्य शारीरिक रूप से एकाकी रहना नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक रूप से एकाकी रहना संभव भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है, लाभदायक भी नहीं है। शारीरिक रूप से कितने भी एकाकी हो जाओ, मन में यदि भीड़ ही शोर मचा रही है तो क्या पाया। और शारीरिक रूप से एकाकी होना संभव कैसे है, व्यवहारिक कैसे। संसार में तो सदा ही तुम्हारे चारों ओर कुछ ना कुछ रहेगा। हो सकता है तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो कुछ समय के लिए, व्यक्ति नहीं होगा तो दूसरी वस्तुएं होंगी। मन को तो संबंध बनाना है, मोह बनाना है। अगर व्यक्तियों से नहीं बनाएगा तो वस्तुओं से बना लेगा, व्यक्तियों से नहीं बनाएगा तो पशुओं से बना लेगा। तुम्हें एक बच्चे से भी मोह हो सकता है और बच्चा नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हें किसी पशु से भी मोह हो सकता है। तुमने कोई पाल लिया छोटा सा पशु, हो गया ना मोह। और क्या तुम यही रहे हो कि हम तो एकाकी रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं, क्या फर्क पड़ा। कोई व्यक्ति होता तो व्यक्ति से मोह करते, व्यक्ति नहीं है तो पशु से मोह कर रहे हो। पशु भी नहीं है तो तुम्हें अपनी कुर्सी से मोह हो गया है, अपने घर से मोह हो गया है, अपने कपड़ों से मोह हो गया है। तो एकाकी रहने का अर्थ शारीरिक रूप से एकाकी रहने से या एकांतवास से नहीं है। एकाकी रहने का अर्थ है मन एकाकी रहे। मन के एकाकी रहने का एक ही आशय होता है, मन आत्मा में स्थित रहे, मन मात्र कृष्ण के साथ रहे। एकाकी मन एक कृष्ण के साथ रहे और किसी के साथ नहीं। संसार के जो बाकी सब हैं जो मन में छाए रहते हैं वो मायावी हैं। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, कबीर साहब। मन में बाकी लोग घूमे ही नहीं। जितनी बार तुम्हारी मन में 50 लोग घूमने लग जाएं इधर उधर के, जान लेना कि पाप कर दिया तुमने। जितनी बार संसार की आवाज़ें तुम्हारे मन में घूमने लगे, संसार के लोग तुम्हारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाएं, उनका तुम बड़ा विचार करने लगो, चाहे राग में, चाहे द्वेष में, चाहे मोह में, चाहे मात्सर्य में, जान लेना कि गड़बड़ हो गई। एकाकी नहीं रह गए तुम। मन में भीड़ घुस आई, मन में पता नहीं किसके किसके चेहरे, किसकी किसकी आवाज़ें आ गईं। ये तो गलत हो गया। और जो मन में आते हैं वो आते ही इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हें आशा होती है उनसे कुछ प्राप्त करने की। क्या प्राप्त करने की? कृष्ण प्राप्त करने की आशा तो कभी तुम करते ही नहीं। मन में जो तुम्हारे लोग घूम रहे हैं, क्या वो इसलिए घूम रहे हैं
कि उनसे तुम मुक्ति पाने की आशा रखते हो, बिल्कुल भी नहीं। उनसे तुम कुछ सांसारिक वस्तु ही पाने की आशा रखते हो, है ना। आशा रखते हुए कुछ मिल जाएगा और फिर जो मिल जाता है उसका तुम परिग्रहण करना चाहते हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं दुनिया से ना कुछ पाने की आशा रखो, दुनिया से कुछ मिला हो तो उसके परिग्रहण का उद्देश्य मत रखो। मन को एकाकी रखो, मन योगी रहे, लगातार मन का एक ही लक्ष्य रहे, मन का एक ही आसन रहे, श्री कृष्ण। ये इस श्लोक का संदेश है। कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। कहते हैं निराश हो जाओ। आशा हटनी बहुत जरूरी है। जब कह रहे हैं आशा हटनी जरूरी है, माने दुनिया की आशा। दुनिया से तुम्हें आशा हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया से तुम्हें जो चाहिए दुनिया वो तुम्हें कभी दे पाएगी ही नहीं। तुम व्यर्थ आशा कर रहे हो, मूर्ख बनोगे। इसलिए कह रहे हैं निराश हो जाओ। आशा ही परमम दुखम। आशा से बड़ा दुख दूसरा नहीं है, क्योंकि आशा व्यर्थ जाएगी, दिल टूटेगा तुम्हारा। जो पाना चाहते हो दुनिया दे ही नहीं सकती। और दूसरी जगहों पर संत ये भी कह गए हैं कि साधो भाई करो राम की आशा। इन दोनों बातों को एक साथ रख दो तो बात समझ में आएगी। आशा करनी है तो बस राम की, दूसरी आशा करनी नहीं है। कितनी बार गाया ना तुमने भजनों में, दूजी आस न कोई। एक आस है, दूसरी कोई आस नहीं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराश हो जाओ, वो भी यही कह रहे हैं कि दूजी आस कोई ना बचे। और हमारी 50 आशाएं हैं। इन 50 आशाओं से मुक्त होना है। ये भी समझ में आ रहा है कि आशा और परिग्रह कैसे साथ साथ चलते हैं। वस्तु ही पाने की आशा करते हो और वस्तु का ही परिग्रह। परिग्रह समझते हो क्या? हाँ, इकट्ठा कर लेना, संचय कर लेना। चीजें ही चाहिए, और अगर मिल जाती हैं चीजें तो चीजें ही संभाल कर बांध कर रखते हो। यह परिग्रहण है। उन चीजों से वो चीज कभी मिलती नहीं जो चाहिए। चीज एक वादा भर है, एक आशा भर है। वो आशा पूर्ण कभी होती नहीं। हां, चीजों को पाने की चेष्टा में उम्र गुजर जाती है, समय व्यर्थ जाता है। और चीज माने मात्र जड़ चीजें नहीं। चीज माने यही नहीं कि कुर्सी, की मेज, कि घर, गाड़ी, जायदाद। वस्तुओं की कामना और व्यक्तियों की कामना में बहुत अंतर नहीं है। हम व्यक्तियों का इस्तेमाल भी तो वस्तुओं की तरह ही करते हैं ना। दोनों को हम भोगते ही तो है ना। जब तुम कहते हो कि तुम्हें कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहिए, तो वास्तव में तुम उसका उपभोग करने के लिए ही तो उसकी मांग और आशा कर रहे हो। तो वो भी तो तुम्हारे लिए वस्तु ही है, उसका भी तो भोग ही करोगे। कहते हो कोई यार चाहिए जिसके साथ बैठ के पी सकें। अब शराब की बोतल है और सामने यार बैठा है जिसके साथ पी रहे हो। तुम दोनों का उपभोग कर रहे हो ना, दोनों को कंज्यूम कर रहे हो ना। किन दो को?
बोतल को भी और यार को भी। तुम दोनों का भोग ही तो कर रहे हो। तो वस्तु और व्यक्ति दोनों की आशा को एक ही जानना। यह मत कह देना कि वस्तुओं का भोग होता है, व्यक्ति से प्रेम होता है, गलत बात। प्रेम तो एक से ही हो सकता है, उसका नाम कृष्ण है। प्रेम तो एक से ही हो सकता है, उसका नाम सच्चाई और मुक्ति है। बाकी तो सब भोगने के लिए ही मौजूद है दुनिया में। बाकियों से हमारा आकर्षण मात्र भोग का ही होता है। बिस्तर होता है, बिस्तर पर एक देह होती है, तुम दोनों को भोग ही तो रहे हो ना। बिस्तर बाजार से खरीद कर लाते हो, देह को तुम कहते हो कि हम प्यार में जीत कर लाए हैं। बिस्तर को बाजार से खरीद कर लाते हो और स्त्री या पुरुष की देह को तुम कहते हो कि प्रेम में जीत कर लाए हो। पर बिस्तर और देह दोनों का काम तो एक ही है ना, क्या? भोग। बिस्तर पर देह को भोगा। और भोगने की उम्मीद ना हो तो मुझे बताना, क्या तुम बिस्तर लाओगे? और भोगने की उम्मीद ना हो तो मुझे बताना, उस बिस्तर पर जो देह पड़ी है उस देह को लाते तुम? आज तुमको स्पष्ट हो जाए भोग नहीं सकते तो तुम्हारे कितने रिश्ते बचेंगे?